Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh, Jeetu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss the third part of the chapter A Girl with a Basket. So let's come on the point. We have studied till my arms were full. मेरी बाहें भर गई थीं, यानी मेरे दोनों हाथ सामान से भर गए थे। आई हैड नो रूम, अब मेरे पास खाली स्थान नहीं था। लेट अलोन एनी नीड, और ना अब मुझे और किसी सामान की कोई आवश्यकता थी। फॉर अनोदर बास्केट, ना मुझे किसी दूसरी टोकरी खरीदने की आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। बैलेंसिंग मीन्स संभालते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को, एंड फैंस और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी लेफ्ट आर्म में, बाईं भुजा पर। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ कोट की राइट पॉकेट में सीधी जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भरकर चेंज मीन्स रेजगारी, खुले सिक्के निकाले। परहैप्स 15 सेंट, शायद वो 15 सेंट होते। इन ऑल, सब, यानी जितने पैसे मैंने जेब से निकाले शायद वो 15 सेंट होते। आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, और मैंने उन पैसों को उस टोकरी में रख दिया, उस टोकरी में रख दिया। दैट, जिस टोकरी को, द यंग गर्ल, जिस टोकरी को वह छोटी लड़की, हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, हेल्ड पकड़ करके, इम्प्लोरिंगली ऊपर उठाकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, बल्कि वह इन पैसों को ग्रेचुटी के रूप में, दान के रूप में रख सकती है, पैसों को फ्री में ले सकती है। द ग्रेचुटी एज अ सब्स्टिट्यूट। आई रियलाइज्ड एट वंस, तुरंत मैंने महसूस किया। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9, कि मैंने इस 9 साल की बच्ची को क्या दुख दे दिया, ऑफेंस कर दिया, क्या अपराध कर दिया मैंने। ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो लड़की ड्रेस्ड इन रैग्स, ड्रेस्ड मैंने पहने हुई थी, और रैग्स माने चिथड़े यानी फटे कपड़े। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भुखमरी की कगार पर थी। स्टारवेशन मीन्स भुखमरी, और एज मीन्स कगार, छोर, यानी वह लड़की बहुत गरीब थी, फटे हुए कपड़े पहने थी, और भुखमरी की कगार पर थी, भूख से मरने वाली थी। रेज्ड हर चिन, उस लड़की ने अपनी चिन, अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया, यानी अपना चेहरा ऊपर किया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपना चेहरा यानी अपनी दृष्टि, अपनी निगाह टोकरी में डाली। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक स्त्री की तरह गर्व से, शान से
प्राइड मीन्स गर्व और ग्रेसियसनेस मीन्स साइन, शान। गर्व से, शान से। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मेरे पैसे उसने मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मैं केवल एक काम कर सकता था। ओनली वन थिंग आई कुड डू, मैं केवल एक काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, इसलिए मैंने उस टोकरी को खरीद लिया। और जब मैंने उस टोकरी को खरीद लिया, सी वाइप्ड हर आईज, तो उसने अपनी आंखों को पोंछा, आंखों में आंसू आए हुए थे उनको पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म की तरफ चली गई। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, और घास की झोंपड़ियों की तरफ चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, जिनमें से किसी एक झोंपड़ी में उस रात कम से कम 30 सेंट होंगे। यानी एक घर में आज रात 30 सेंट, 30 सिक्के पहुंच गए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। इट वाज वन रीज़न, कि यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिसकी वजह से मैं भारत से प्रेम करने लगा था। यानी कारण था भारत के लोगों का आत्मसम्मान, जिसकी वजह से लेखक विलियम सी डगलस भारत के लोगों से प्रेम करने लगा था। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, वे लोग जो मैंने भारत में देखे। दोज इन द विलेज, वे जो गांव में रहते थे। एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिसेस, और वे जो उच्च पदों पर ऑफिस में काम करते थे। हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों ही प्रकार के लोग गर्व और नागरिकता की सच्ची भावना रखते थे। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उन लोगों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आवेग था, पैशन था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची। बॉर्न इन सेक्युलर एंड पॉवर्टी, जिसका जन्म गंदगी में और गरीबी में हुआ था। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, वह व्याकरण और तौर तरीकों से अनजान थी, अनएजुकेटेड थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्प ऑफ द वार्म साउल ऑफ द इंडिया, लेकिन फिर भी उस बच्ची ने मुझे भारत की एक महत्वपूर्ण गर्व से भरी हुई झलक दिखला दी थी। यानी मुझे ये बतला दिया था कि भारत के लोग किस प्रकार स्वाभिमानी हैं, वे खैरात में कुछ भी लेना पसंद नहीं करते। सो थैंक यू गाइस, इट वाज द कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।